हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूशियन और निकोलस और ग्रैंडमा मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो लूशियन फॉर्मल कपड़े पहनकर आता है। फिर वह निकोलस से कहता है, मैं पहले कभी किसी फैंसी पार्टी में नहीं गया हूँ, इसलिए मैं इस बात को लेकर नर्वस हूँ कि क्या पहनूं। यह सुनकर निकोलस लूशियन को मिरर के सामने ले जाते हुए कहता है, चिंता मत करो, बहुत अच्छे लग रहे हैं क्लोथ, तुम पर बहुत सूट कर रहे हैं। सुनकर लूशियन हंसते हुए कहता है, आह थैंक यू। तो निकोलस भी हंसने लगता है। उसके बाद निकोलस अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें बताता है। निकोलस कहता है, मेरी मॉम न्यू मनी से आई थी, उनकी फैमिली में ने चेन होटल और कैसीनो में इन्वेस्ट किया था, वे बहुत अमीर थे। यह आगे कहता है, यह मेरे फादर से डिफरेंट था, जो तथाकथित पुराने धनवान फैमिली से आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खराब इन्वेस्टमेंट में गवा दी थी। निकोलस यह सब बता रहा होता है कि तभी उनकी कारें ऑस्कर के हाउस पर पहुंच जाती हैं। निकोलस आगे कहता है, यदि मेरी मॉम ने अपनी विरासत मेरे फादर की फार्मास्यूटिकल कंपनी में निवेश नहीं की होती तो उस ओल्ड पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचता। फिर निकोलस आगे कहता है, मेरे अंकल एड्री हिमेल मेरी मॉम के इकलौते शिवलिंग हैं। मैं उन्हें और उनकी वाइफ को अपनी मॉम के डेथ के बाद अपना रिप्लेसमेंट मानता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि निकोलस ग्रैंडमा और लूशियन ऑस्कर की पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऑस्कर की नजर उन पर मरती है और वह उन्हें देखकर कहता है, ओ। तो फिर निकोलस उसके बारे में बातें बताता है। कहता है, ऑस्कर मेरा एकलौता कजिन है, वह कई सेडी बिजनेसों में शामिल है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी फैमिली के कसिनो इतना पैसा कमाते हैं कि वे खुद को इतना अधिक टैक्स पे करने में सक्षम नहीं बना सकते। निकोलस आगे कहता है, मैंने सुना है कि उसके माफिया से संबंध है, लेकिन यह मेरा कोई काम नहीं है। तब हमें फिर दिखाया जाता है, ऑस्कर ग्रैंडमा और निकोलस लूशियन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह जाता है और ग्रैंडमा को हक करते हुए कहता है, बहुत टाइम हो गया ग्रैंडमा, मुझे याद है कि जब मैं तुम्हारे घर आया करता था और खेला करता था। फिर वह आगे कहता है, तुम हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही हो। ग्रैंडमा भी ऑस्कर से मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं और हंसते हुए कहती हैं, तुम और तुम्हारा स्वीट लिटिल माउथ, तुम कैसे हो। ग्रैंडमा की बात को सुनकर ऑस्कर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, वेल तुम्हें पता है मैं इन दिनों बहुत बिजी रहता हूँ। मेरी मॉम हमेशा शिकायत करती है कि मेरे पास उनके लिए इनफ टाइम नहीं है। ग्रैंडमा अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। निकोलस ने मुझसे कहा कि तुम बहुत वर्कहॉलिक हो। आगे कहती हैं, एक वाइफ पाओ और एक फैमिली बनाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम रियली में तुमसे यही चाहती हैं। तो ऑस्कर थोड़े चिढ़ते हुए कहता है, अब आप बिल्कुल मॉम की तरह बात लग रही है। मैं सिर्फ 28 का हूँ, मेरे पास अभी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत टाइम है। अभी ऑस्कर की नजर लूशियन पर जाती है तो वह उसे देखते हुए स्माइल कर कहता है, यह है क्या हम मिले हैं, तुम फेमिलियर लग रहे हो। सुनकर लूशियन थोड़ा चौंक जाता है और फिर कहता है, यंग मास्टर हिमेल आप कैसे हो। सुनकर ऑस्कर अपने फेस पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखता है और कुछ सोचते हुए विचार में कहता है, हूँ तुम मेरा नाम जानते हो। ऑस्कर को याद आ जाता है और वह खुश होते हुए एक साथ कहता है, क्या तुम। फिर कहता, हाँ तुम वही लड़के हो, क्या तुम लूशियन हो। गाइस हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट